आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के 25 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की। इन सभी को उनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के आधार पर रैंक किया गया है, लेकिन याद रहे ये रैंकिंग मेरी पर्सनल राय पर आधारित है। हो सकता है कि आपकी पसंद थोड़ी अलग हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल की कंटिन्यूटी में पावरफुल कैरेक्टर्स की कभी कमी नहीं रही है। हर नए आर्क के साथ कोई ऐसा विलन या कैरेक्टर आता है जो पिछले सभी से ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से सीरीज का सबसे ताकतवर कैरेक्टर कौन है ये अक्सर बदलता रहता है। पहले ड्रैगन बॉल की स्टोरी लाइन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म होता था, क्योंकि इसका फॉर्मूला काफी प्रेडिक्टेबल था। पहले एक खतरनाक विलन आता, फिर गोकू उसे हराने के लिए एक नई ट्रांसफॉर्मेशन या पावर अप हासिल कर लेता। लेकिन अब चीजें काफी इवॉल्व हो चुकी हैं। आज की स्टोरी सिर्फ अर्थबाउंड वॉरलॉर्ड्स या इंटरगैलेक्टिक कॉन्करर्स तक सीमित नहीं है। अब जी फाइटर्स का सामना लिटरल गॉड्स और ऐसे कैरेक्टर्स से होता है जो वेजिटा और यहाँ तक कि गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही बात ड्रैगन बॉल को और भी एंगेजिंग और एक्साइटिंग बनाती है। ड्रैगन बॉल सुपर, जो अकीरा तोरियामा ने लिखा और तोयोतारू ने इलस्ट्रेट किया है, ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की ऑनगोइंग स्टोरी लाइन है। इस सीरीज ने ओरिजिनल सीरीज के कई कैरेक्टर्स को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया है, और ये सिर्फ गोकू और वेजिटा तक सीमित नहीं है। सुपर ने हमें कई नए कैरेक्टर्स से भी मिलवाया है जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे जाने पहचाने सायान वॉरियर्स शायद कभी उनकी ताकत के करीब भी ना पहुंच पाएं। ये नई स्टोरी लाइन ड्रैगन बॉल की दुनिया को एक अलग लेवल पर ले जाती है, जहां हर कैरेक्टर की ताकत और बैक स्टोरी इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर की यूनिक एलिमेंट्स और उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने इस सीरीज को इतना खास बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रैंक 25 पर है गोटेंक्स। ड्रैगन बॉल की दुनिया में फ्यूजन पहली बार तब दिखी जब गोटेन और ट्रंक्स ने फ्यूजन डांस टेक्निक का इस्तेमाल करके गोटेंक्स को बनाया। ये फ्यूजन अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें गोटेन और ट्रंक्स की इंडिविजुअल पावर्स मिलकर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। गोटेंक्स इतनी ताकत रखता है कि उसने सुपर सायान 3 जैसी ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से हासिल कर लिया। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया था कि वह माजिन बू को हरा सकता है, कम से कम उसकी सुपर बू में ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। गोटेंक्स की सबसे बड़ी खासियत उसकी अनोखी एबिलिटीज हैं। इनमें से एक है उसका सुपर गोस्ट कमिकाज अटैक, जिसमें वह अपनी गोस्टली क्लोन्स बनाकर दुश्मन पर हमला करता है। ये क्लोन्स दुश्मन से टकराते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, जो इसे एक बेहद यूनिक एंड डेडली मूव बनाता है। गोटेंक्स जितना पावरफुल है, उसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। वह लड़ाई के दौरान अपनी ताकत पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेता है कि दुश्मन इसका एडवांटेज उठा लेते हैं। इसके अलावा गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन डांस सही से करने में भी कई बार इश्यूज होते हैं। अगर यह डांस गलत हो जाए तो एक फेल्ड फ्यूजन बनता है, जो न केवल कमजोर होता है बल्कि काफी टाइम वेस्ट भी करता है। और जब लड़ाई में हर सेकंड मायने रखता हो तो यह कमजोरी उनके लिए काफी कॉस्टली साबित हो सकती है। हालांकि यही कमियां गोटेंक्स के कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बनाती है, क्योंकि हर पावरफुल फाइटर के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे इंसान बनाए रखता है। आपको क्या लगता है, अगर गोटेंक्स अपनी इन वीकनेसेस पर काम करे तो क्या वह ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फ्यूजन कैरेक्टर बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड रैंक 24 पर है एंड्रॉइड 17। एंड्रॉइड 17 ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल बीइंग होने के बावजूद। उसकी सबसे खास बात है उसका अनरीडेबल पावर लेवल, जो दुश्मनों को अक्सर उसे कम आंकने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा 17 के पास लिमिटलेस स्टैमिना है, जिसका मतलब है कि वह किसी भी मॉर्टल ओपोनेंट के साथ लड़ाई को लंबे समय तक खींचकर जीत सकता है। सेल सागा के बाद एंड्रॉइड 17 ने अगले 10 साल तक अपनी ताकत बढ़ाने और ट्रेनिंग पर फोकस किया। यही वजह है कि वह यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक बन गया। उसकी यही पावर एंड स्किल उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में अंतिम जीवित कंपेटिटर्स में से एक बनने में मदद करती है। एंड्रॉइड 17 का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसकी अनस्टॉपेबल एनर्जी उसे न सिर्फ एक यूनिक फाइटर बनाती है, बल्कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में उसकी जगह और भी खास कर देती है। एंड रैंक 23 पे है गोकू ब्लैक मर्ज्ड गोकूज अनलिमिटेड ग्रोथ विद द पावर ऑफ अ गॉड। अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर के फैन हैं तो आपने गोकू ब्लैक का नाम तो जरूर सुना होगा। ये कैरेक्टर न सिर्फ गोकू की ताकत को चुनौती देता है, बल्कि अपनी खौफनाक मौजूदगी से पूरे मल्टीवर्स को हिलाकर रख देता है। गोकू ब्लैक असल में यूनिवर्स 10 के काई इन ट्रेनिंग ज़मासु का एक अल्टरनेट वर्जन है। ज़मासु ने गोकू की एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बॉडी को चुरा लिया और अपनी सोल से मर्ज कर लिया। इस वजह से गोकू ब्लैक में गोकू की अनलिमिटेड पोटेंशियल और एक गॉड की डिवाइन पावर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब बात करें सुपर सायान रोजे की, तो ये गोकू ब्लैक का
सिग्नेचर ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसकी गॉड की वजह से संभव हो पाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल है कि गोकू और वेजेटा इसे हासिल करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रंक्स के मुताबिक गोकू ब्लैक बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ही गोकू के सुपर सायान 3 से ज्यादा ताकतवर था। गोकू ब्लैक की पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं थी, उसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो अपने अटैक से स्पेस और टाइम को भी डैमेज कर सकता था। उसने अपनी ताकत से मल्टीवर्स के कई गॉड्स को खत्म कर दिया, जिससे उसकी टाइमलाइन में वो अकेला आर्बिटर ऑफ डिवाइन पावर बन गया। हालांकि जीनो जैसे ओमनिपोटेंट कैरेक्टर के सामने वो भी टिक नहीं पाया। गोकू ब्लैक का ये सफर और उसकी अनोखी ताकतें उसे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक और डेंजरस विलन्स में से एक बनाती हैं। उसकी कहानी ये सिखाती है कि पावर और एरोगेंस का गलत इस्तेमाल कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसी के साथ रैंक 22 की तरफ चलते हैं। हिट इज यूनिवर्स 6's ग्रेटेस्ट असैसिन। यूनिवर्स 6 का सबसे डेंजरस और पावरफुल फाइटर हिट। यूनिवर्स 6 का ऐसा फाइटर है जिसे लोग सिर्फ एक स्किल्ड असैसिन के तौर पर जानते हैं। उसकी रेपुटेशन इतनी खतरनाक है कि उसने अपने टारगेट्स को कभी मिस नहीं किया। उसकी सबसे डेडली टेक्निक है टाइम स्किप एबिलिटी, जो उसे टाइम में 0.1 सेकंड आगे बढ़ने का कंट्रोल देती है। इससे हिट अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है और उन्हें सरप्राइज अटैक से मात दे सकता है। हालांकि हिट एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह ऐसे अटैक्स में स्पेशलाइज करता है जो सीधे ओपोनेंट को खत्म कर दें। लेकिन गोकू के साथ हुई एपिक फाइट के बाद हिट ने मार्शल आर्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझा और इसे अपनी फाइटिंग स्टाइल में ऐड किया। गोकू और हिट का अनफॉरगेटेबल बैटल एनीमे में हिट ने गोकू को एक ही अटैक से लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन गोकू ने अपनी स्ट्रेटजी और फाइटिंग स्पिरिट से खुद को बचा लिया। उसने एक काई ब्लास्ट को पहले से हवा में लॉन्च किया था जो उसे रिवाइव करने के लिए डिजाइन्ड थी। हिट की टाइम मैनिपुलेशन पावर का लेवल अप जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हिट अपनी टाइम स्किप एबिलिटी को और भी मास्टर कर लेता है। अब वह टाइम को पूरी तरह फ्रीज कर सकता है या ओपोनेंट्स के लिए टाइम को स्लो कर सकता है। यह उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बनाता है क्योंकि वह किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। हिट का कैरेक्टर एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां एक तरफ वह कोल्ड ब्लडेड असैसिन है, वहीं दूसरी तरफ गोकू जैसे फाइटर से इंस्पायर होकर खुद को बेटर बनाता रहता है। उसकी कहानी एनिमे फैंस के लिए ये प्रूफ है कि कोई भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकता है। एंड 21 रैंक पर है। टॉप इज अ डिस्ट्रॉयर गॉड इन ट्रेनिंग। यूनिवर्स 11 के सबसे पावरफुल फाइटर्स की बात हो और टॉप का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। वह यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर इन ट्रेनिंग है और स्ट्रेंथ में जिरन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग के दौरान टॉप ने हकाई जैसी पावर हासिल की है। ये एबिलिटी उसे किसी भी ओपोनेंट या ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से इरेज करने की ताकत देती है। टॉप केवल ताकत में ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी हाईली स्किल्ड है। उसने एंड्रॉइड 17 जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को बिना हकाई का इस्तेमाल किए हराया है। यहाँ तक कि गोकू को भी यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि अगर उनकी फाइट हुई तो आउटकम पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल होगा। टॉप का कैरेक्टर जस्टिस के प्रति उसकी डेडिकेशन के लिए फेमस है। वह हमेशा फेयर फाइट करता है और अनएथिकल टैक्टिक्स से दूर रहता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल उसके ओपोनेंट्स को रिस्पेक्ट देने और फेयर प्ले पर फोकस करती है। टॉप की सबसे फियरसम फॉर्म उसकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मोड है। इस फॉर्म में वह अपने जस्टिस के आइडियल्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करता है। इस मोड में उसकी ऑरा इतनी इंटेंस हो जाती है कि जिरन जैसा फाइटर भी इसे इग्नोर नहीं कर पाता। इस रूप में टॉप अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसकी पावर लेवल और फाइटिंग इंटेंट एक कंप्लीटली डिफरेंट लीग में चली जाती है। टॉप का कैरेक्टर यह दिखाता है कि एक फाइटर कैसे अपने आइडियल्स और सर्वाइवल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब चलते हैं रैंक 20 पर। केफला इज यूनिवर्स 6 स्ट्रॉन्गेस्ट सायान येट। ड्रैगन बॉल में अगर पावरफुल विमेन की बात करें तो ज्यादा नाम नहीं आते, लेकिन केफला के आगमन ने यह पूरी तस्वीर बदल दी। केफला, जो केल और कॉलीफ्ला का फ्यूजन है, दोनों की स्ट्रेंथ को मिलाकर एक ऐसी ताकत बनाती है जो बेहद हाई लेवल हो जाती है। केफला का सबसे बड़ा पावर डिस्प्ले टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान हुआ, जब उसने गोकू के सुपर सायान ब्लू रूप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह फाइट साबित करती है कि केफला न सिर्फ गोकू के लेवल तक पहुंच सकती है, बल्कि कुछ मामलों में तो वह उसे भी पार कर जाती है। हालांकि केफला को अंत में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार केवल पावर की कमी के कारण नहीं थी। जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन में अपनी लड़ाई जारी रखी तो केफला के सभी डिस्ट्रक्टिव अटैक्स भी गोकू को नहीं छू पाए। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि कॉलीफ्ला और केल दोनों युवा हैं और उनका बॉन्ड इतना मजबूत है
जितना कि गोकू और वेजेटा के बीच। इससे यह पूरी संभावना बनती है कि भविष्य में केफला वेजिटो जैसे फ्यूजन्स की स्ट्रेंथ को चुनौती दे सकती है। केफला का कैरेक्टर यह दर्शाता है कि ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में फीमेल फाइटर्स भी उतनी ही पावरफुल हो सकती हैं जितना कि मेल फाइटर्स। एंड रैंक 19 पर है। पिक्कोलो इज अ क्लासिक विलन टर्न्ड हीरो हु इज एन एब्सोल्यूट पावरहाउस। ड्रैगन बॉल के बहुत कम कैरेक्टर्स ने पिक्कोलो की तरह आइकॉनिक स्टेटस हासिल किया है और इसका एक बड़ा कारण है उसका शीर प्रोविस बैटल में। पिक्कोलो ने कई ड्रैगन बॉल आर्क्स में अहम भूमिका निभाई है और इसका कारण है उसकी स्ट्रेंथ और उससे भी ज्यादा उसकी मेंटर रोल, खासकर गोहान जैसे फाइटर्स के लिए। पिक्कोलो के बैटल स्किल्स की बात करें तो वह हमेशा एक पावरफुल फाइटर रहे हैं जिनके पास कई डेंजरस टेक्निक्स हैं। हालांकि पिक्कोलो को वो अल्टीमेट पावर अप नहीं मिला था जो साइयंस के पास था, लेकिन सुपर हीरो में वह अपनी स्ट्रेंथ के नए स्तर पर पहुंचे। ऑरेंज पिक्कोलो वह नया फॉर्म है जो पिक्कोलो को एक विशाल और शक्तिशाली रूप में बदल देता है। इस फॉर्म में उसकी पावर काफी बढ़ जाती है और वह अपनी पुराने रूप से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। हालांकि सेल मैक्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में पिक्कोलो को गोहान की मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी ऑरेंज पिक्कोलो का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। ऑरेंज पिक्कोलो का फॉर्म अभी पूरी तरह से समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि एक ही लड़ाई के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि यह फॉर्म कितना ताकतवर है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इस रूप में पिक्कोलो ने अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी को एक नई दिशा में ढाला है। 18 पर है मेजन बू एंड देयर मैनी फॉर्म्स। माजन बू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ड्रैगन बॉल सुपर के राइटर्स को अक्सर बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखना पड़ा, क्योंकि उसकी पावर और पोटेंशियल स्ट्रेंथ इतनी इंटेंस थी। वह गोल मटोल बू जो अब मिस्टर सेटन के साथ आराम से जीवन बिता रहा है, वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा ड्रैगन बॉल जी के फाइनल आर्क में दिखाया गया था। बू ने अपने फोज ओपोनेंट्स को अब्सॉर्ब करके रिडिकुलस स्तर की ताकत प्राप्त की थी जो किसी भी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल था। क्लासिक डिबेट की बात करें तो किड बू और बूहान के बीच हमेशा चर्चा रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हालांकि जब बू अपने किड बू रूप में वापस लौटा तो उसने बिना किसी रोक टोक के अर्थ और पूरे यूनिवर्स के कई प्लैनेट्स को नष्ट कर दिया। गोकू और वेजेटा को एक क्योटिक तरीके से शिकार करते हुए ब्यू ने डीबीजी सीरीज के परफेक्ट फाइनल विलन का रोल बखूबी निभाया। लेकिन जैसे जैसे ड्रैगन बॉल सुपर की एरा में नए पावरफुल बीइंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस आए, मैजन बू अब पहले जैसा इम्पोजिंग और अनबीटेबल कैरेक्टर नहीं रह गया। अब सुपर एरा के नए फाइटर्स और उनकी ताकत ने ब्यू की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को कम कर दिया है और अब वह डीबीजी का फाइनल बिग बैड नहीं बन सका। माजिन बू का कैरेक्टर ड्रैगन बॉल के इतिहास में हमेशा एक आइकॉनिक रोल निभाता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर की पावर स्केलिंग के कारण ब्यू की ताकत अब कहीं ज्यादा आउटक्लास्ड हो गई है। रैंक 17 पर है। सेल मैक्स इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एन इनक्रेडिबली पावरफुल विलन। सेल मैक्स ने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स में भले ही बहुत कम समय के लिए अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन इस छोटे से समय ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी फाइटर के लिए एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन सकता है। सेल मैक्स ने गोहान, पिक्कोलो, दोनों गैमस, एंड्रॉइड 18 और क्रिलिन को बिना ज्यादा एफर्ट के सामना किया। यहाँ तक कि जब पिक्कोलो ने अपनी पावरफुल ऑरेंज फॉर्म का डेब्यू किया तब भी सेल मैक्स को हराना आसान नहीं था। उसने सेल की सारी ताकत को लेकर और भी ज्यादा इंटेंस और डेवास्टेटिंग रूप ले लिया था। सेल मैक्स का नाम सच में उसकी ताकत के बराबर था, क्योंकि उसने सेल के सभी स्ट्रेंथ्स को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया था। लेकिन उसकी एक कमी थी, सेल मैक्स के पास सेल की इंटेलिजेंस और कनिंग नहीं थी। यह देखना मुश्किल है कि क्या उसकी लैक ऑफ स्ट्रेटजी ने उसे नुकसान पहुंचाया या नहीं, लेकिन अंत में वह गोहन बीस्ट के हाथों हार गया, जो कि ड्रैगन बॉल के सबसे पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। गोहन बीस्ट की शक्ति इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि सेल मैक्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। सेल मैक्स की हार को लेकर उसे ज्यादा दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि उसने अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। सेल मैक्स का कैरेक्टर यह दिखाता है कि ड्रैगन बॉल सुपर में अब विलेंस की पावर स्केलिंग पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो गई है। हालांकि इस बार वह हार गया, लेकिन उसकी ताकत से यह साफ है कि वह फ्यूचर में किसी भी ह्यूज थ्रेट का सामना कर सकता था। अब चलते हैं 16 की तरफ। वेजेटा, ए डिस्ट्रॉयर गॉड इन ट्रेनिंग। वेजेटा ने सुपर सायान के नंबरिंग और गॉड का ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे सुपर सायान ब्लू की बाउंड्रीज को तोड़ते हुए अब डिस्ट्रक्शन की इनहेरेंट पावर को भी अपनाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डिस्ट्रॉयर गॉड। अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा स्टेट है जहां हर हिट जो वेजेटा लेता है वह उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। उसे क्याई को चैनल करने की जरूरत नहीं होती, वह सिर्फ हकाई की डिस्ट्रक्टिव पावर से चीजों को अपने इच्छा से नष्ट कर सकता है। हालांकि ड्रैगन बॉल सुपर मंगा में वेजेटा ने अभी तक अल्ट्रा ईगो को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है और उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है जब तक वह अदर ड्रैगन बॉल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के साथ लेवल पर नहीं पहुंचता। फिर भी वेजेटा मांगा में
पहले से ही एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर के रूप में उभरा है और अगर वह और ट्रेनिंग करता है तो यह बिल्कुल क्लियर है कि फॉर्मर प्रिंस ऑफ सायंस इतनी ताकत हासिल कर सकता है कि वह खुद को बियरोस जैसे डिस्ट्रॉयर गॉड्स के बराबर रख सके। अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन ने वेजेटा की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को एक नया डिमेंशन दिया है। अब वह न केवल अपने फाइटिंग टेक्निक्स में बेहतर हुआ है बल्कि उसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज भी एक नई लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर वह इस फॉर्म को और परफेक्ट करता है तो वह अपनी पावर में अनबिलीवेबल ग्रोथ देख सकता है और बियरोस जैसे यूनिवर्स लेवल फाइटर्स को भी चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है। वेजेटा का कैरेक्टर अब इस नई अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नए पावर स्केलिंग को डिफाइन करता है जो भविष्य में उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना सकता है। एंड रैंक 15 पर है। फ्यूज्ड ज़मासु वाज अ विलन सो पावरफुल इवन गोकू एंड वेजेटा couldn't beat him। ड्रैगन बॉल के फैंस उस समय हैरान रह गए थे जब सुपर में गोकू ब्लैक को पेश किया गया। यह था गोकू का एक ईविल वर्जन जो फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में पूरी तरह से तबाही मचा रहा था। जल्द ही यह खुलासा हुआ कि गोकू ब्लैक दरअसल काई ज़मासु का एक ऑल्टरनेट वर्जन था। जैसे ही गोकू ब्लैक और नॉर्मल ज़मासु ने फ्यूजन किया वह एक बेहद शक्तिशाली रूप में बदल गए जिसे अब हम फ्यूज्ड ज़मासु के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वह फ्यूजन हुआ गोकू और वेजेटा की लड़ाई उसके खिलाफ लगभग खत्म हो गई थी। ज़मासु के पास एक सायान की सारी शक्तियां और एक काई की शक्तियां थीं जो उसे बेहद पावरफुल बनाती थी। गोकू और वेजेटा का ओनली होप उनके अपने फ्यूजन से था और यह फ्यूजन कुछ हद तक फ्यूज्ड ज़मासु को हराने में कामयाब हुआ। लेकिन ज़मासु की शक्ति में एक ऐसी क्वर्क थी जिसके कारण वह लगातार मल्टीप्लाई वृद्धि होता गया। इसने एक विशाल आर्मी ऑफ फ्यूज्ड ज़मासुस बना दी और इस स्थिति में गोकू और वेजेटा के लिए उसे हराना नामुमकिन हो गया। गोकू और वेजेटा को अब जीनो से मदद मांगनी पड़ी क्योंकि फ्यूज्ड ज़मासु की अनंत संख्या ने दोनों की ताकत को बिल्कुल ओवरवेल्म कर दिया था। फ्यूज्ड ज़मासु ने यह साबित कर दिया कि किसी फ्यूजन के बाद भी अगर एक विलेन में सायान पावर और काई पावर का मिश्रण हो तो वह कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। यही कारण था कि जीनो का आना अनिवार्य हो गया क्योंकि गोकू और वेजेटा की ताकत का स्तर अब काफी कम हो चुका था। रैंक 14 पर है। मोरो वन ऑफ सुपर्स स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स। प्लैनेट ईटर मोरो। मोरो एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसे प्योर इविल का प्रतीक माना जाता है। शुरुआत में मोरो की ताकत इतनी खास नहीं लगती, यहाँ तक कि मैजिन बू उसे आसानी से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मोरो की सबसे खतरनाक बात यह है कि उसकी पावर्स धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। जैसे जैसे मोरो अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को रिगेन करता है वह एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां वेजेटा भी उसे हराने के लिए कभी भी इतना ट्रेन नहीं कर सकता। अपनी फुल पावर पर मोरो ने कई प्लैनेट्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके खुद को एक अनस्टॉपेबल पावर हाउस बना लिया। उसकी इस ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोकू, जो खुद यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर्स में से एक है, मोरो की फाइनल फॉर्म देखकर हैरान रह जाता है। गोकू ने यहाँ तक कहा कि मोरो अब तक का टफेस्ट एनिमी था और अगर मोरो ने ट्रेनिंग पर ध्यान दिया होता तो वह और भी डेंजरस बन सकता था। गोकू के मुंह से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना मोरो की स्ट्रेंथ को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो दोस्तों, मोरो सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें यह सिखाता है कि ताकतवर बनने के लिए हमेशा ट्रेनिंग ही जरूरी नहीं बल्कि अपने रिसोर्सेज का सही यूज करना भी जरूरी है। आपकी इस कैरेक्टर के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं 13 की तरफ। गोकू, ए मॉर्टल हु हैज अर्न्ड द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड्स। गोकू दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स में से एक है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसकी अचीवमेंट्स जो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में देखने को मिली हैं, किसी से छुपी नहीं है। कई बार अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाया गया जिसमें एलाइज और पावरफुल मास्टर्स से सीखी गई टेक्निक्स का बड़ा योगदान रहा। ड्रैगन बॉल जी के दौरान बैटल्स में जैसे फ्रीजा और सेल जैसे एनिमीज ने भी माना कि गोकू के अटैक्स इतने पावरफुल हैं कि प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे भी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देखने को मिली, यहाँ तक कि जब बेरोस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट हुई, एनर्जी ने यूनिवर्स की फैब्रिक को तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया। जैसे वेजेटा ने अल्ट्रा ईगो को अनलॉक किया जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी पर आधारित है, वैसे ही गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर हासिल की। यह स्टेट बॉडी को बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने की एबिलिटी देती है जिससे वॉरियर लगभग अनटचेबल बन जाता है। यह टेक्निक एंजल विज की गाइडेंस से सीखने को मिली। जैसे गॉड बीरस ने
वेजिटा को अल्ट्रा ईगो का मार्गदर्शन दिया। हालांकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टरी की बात की जाए तो गोकू का प्रदर्शन वेजिटा से बेहतर है। फिर भी वर्तमान पावर स्केलिंग के अनुसार गोकू और वेजिटा की स्ट्रेंथ काफी करीब है। ऐसा पहली बार है जब दोनों वॉरियर्स लगभग बराबरी पर माने जा रहे हैं। सुपीरियर कौन है यह फ्यूचर बैटल्स में पता चलेगा, लेकिन इतनी ताकत दोनों को यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर्स में जगह देती है। एंड नंबर 12 पर हैं। गोहान कुड बी स्ट्रॉन्गर देन एनीवन इफ ही पुट हिज माइंड टू इट। पिकोलो की तरह गोहन को भी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो फिल्म में एक मेजर अपग्रेड मिला जिसे बीस्ट गोहान कहा जाता है। क्रिएटर अकीरा तोरियामा के अनुसार बीस्ट गोहान गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है। सुपर हीरो आर्क में इस नई फॉर्म को अनलॉक करने के बाद गोहन ने सेल मैक्स के डेवास्टेटिंग पंचेस को बड़ी आसानी से टैंक किया, जबकि वही पंचेस ऑरेंज पिकोलो को कमजोर कर चुके थे। हालांकि गोहन को अक्सर ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी उसका इनर स्ट्रेंथ बाहर आता है उसने फ्रेंचाइजी में कई बार इनक्रेडिबल ताकत का प्रदर्शन किया है। फिर भी यह अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है कि वह सीरीज के सबसे पावरफुल फाइटर्स में कहां स्टैंड करता है। बीस्ट गोहान ने सेल मैक्स के खिलाफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अभी तक उसे दूसरी बड़ी थ्रेट्स के सामने अपनी फुल पावर दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। हाल ही में गोहन और ब्रोली के बीच एक स्पैरिंग मैच हुआ जो यह हिंट करता है कि दोनों की ताकत लगभग इक्वल लेवल पर है। हालांकि इस मैच में ब्रोली का वो अनकंट्रोलेबल रेज सामने नहीं आया जो उसे बैटल्स में एक डेंजरस वॉरियर बना देता है। एंड नंबर 11 पर आता है ब्रोली, अ पावर दैट इवन डिस्ट्रॉयर गॉड्स फियर। गोकू और वेजिटा ने अपने सायान हेरिटेज से परे ताकत हासिल करने के नए रास्ते खोजे, वहीं ब्रोली ने सचमुच अपने लोगों की शक्ति को महसूस किया। लेजेंडरी सुपर सायान के रूप में ब्रोली के पास प्राइमल सायान पावर का एक्सेस है। गोकू और वेजिटा के पास यह पावर नहीं है और यही ताकत उसे प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बना देती है। सुपर सायान ब्लू गोकू और वेजिटा भी ब्रोली को हराने के लिए काफी नहीं थे। ब्रोली को हराने के लिए सुपर सायान ब्लू गोकू सहारा लिया गया, जैसा कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली फिल्म में देखा गया। ब्रोली इतनी ताकतवर है कि गॉड बीरुस ने उसे अपनी वर्ल्ड पर ट्रेनिंग करने की इजाजत देने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रोली अपनी पावर से बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बाद के ड्रैगन बॉल सुपर मांगा आर्क्स में ब्रोली ने गोकू और वेजिटा के साथ डिस्ट्रॉयर्स वर्ल्ड पर ट्रेनिंग की है, लेकिन एक असली डिस्ट्रॉयर के आसपास ब्रोली को लेकर जो डर देखा गया वह उसकी ताकत का सबसे बड़ा संकेत है। एंड नंबर 10 पर है जायरन, द प्राइड ऑफ यूनिवर्स 11। ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे में गोकू और उसके दोस्तों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यूनिवर्स 11 के सबसे ताकतवर वॉरियर जिरेन द ग्रे। हालांकि सीक्वल सीरीज ने कई आर्क्स को जोड़ने में संघर्ष किया और कंपेलिंग विलन्स पेश करने में थोड़ी कमी रही, जिरेन एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने उस सारी हाइप को सही साबित किया जो उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने से पहले और दौरान मिली थी। कुछ ही फाइटर्स थे जिन्होंने सबसे मजबूत प्राइड ट्रूपर को गंभीरता से लिया और यहाँ तक कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी जिरेन को बाहर करने में नाकाम रहा। गोकू और उसकी टीम को आखिरकार जिरेन पर विजय प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और टीम वर्क की ताकत की आवश्यकता पड़ी, जबकि जिरेन का बैक स्टोरी बहुत कम दिखाया गया। जिरेन की अकल्पनीय ताकत का स्रोत भी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि उसकी ताकत कुछ गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर हो सकती है। एंड अब चलते नंबर 9 पर, ग्रैनोला, द लास्ट सेरियलियन विद अ पावरफुल विश। ग्रैनोला, जिसने अपनी पूरी कौम के विनाश का बदला लेने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे यूनिवर्स's स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना देता है, लेकिन इसके बदले में उसे एक बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। ग्रैनोला ने सेरियलियन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके ये विश की कि वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए, लेकिन इस ताकत के साथ एक ह्यूज ड्रॉबैक भी था। उसकी बाकी बची जिंदगी सिर्फ 3 साल तक सीमित हो गई। ये कदम उसने फ्रीजा से अपने लोगों की रिवेंज लेने के लिए उठाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रैनोला को एक ऐसी साजिश में फंसा दिया गया जहां उसे गोकू और वेजिटा जैसे पावरफुल वॉरियर्स के खिलाफ लड़ना पड़ा। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा अपने नए अल्ट्रा ईगो फॉर्म में थे। ग्रैनोला की नई ताकत और उसकी खास सेरियलियन आइज जो उसे काई स्नाइपिंग की एबिलिटी देती हैं, ने उसे इन दोनों से ऊपर खड़ा कर दिया। उसने इन गॉड लेवल फॉर्म्स को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रैनोला को समझ आया कि रिवेंज और हेट्रेड से भरी जिंदगी उसे कहीं नहीं ले जाएगी। समय के साथ वो गोकू और वेजिटा का एली बन गया, और जब एक और बड़ा खतरा आया जिसने ड्रैगन बॉल्स का मिसयूज करके खुद को और भी ताकतवर बना लिया,
तब ग्रेनोला ने एक क्रूशल रोल निभाया। ग्रेनोला की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ ताकत हासिल करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। एंड रैंक 8 पर है गैस, द हीटर फैमिली सीक्रेट वेपन। ड्रैगन बॉल सुपर के ग्रेनोला आर्क में गैस एक ऐसा विलेन था जिसने अपनी ताकत और खतरनाक एबिलिटीज से दर्शकों को हैरान कर दिया। गैस बचपन से ही काफी पावरफुल था, यहाँ तक कि उसने गोकू के पिता बारडॉग से भी मुकाबला किया। लेकिन उसकी असली ताकत तब उभर कर आई जब उसके परिवार ने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर उसे ग्रेनोला से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। हालांकि इस पावर बूस्ट की कीमत उसे अपनी जीवन अवधि कम करके चुकानी पड़ी। गैस की सबसे खास बात थी उसकी अनोखी स्किल्स। वह अपने दिमाग में सोची गई किसी भी ऑब्जेक्ट या वेपन को तुरंत मटेरियलाइज कर सकता था। इसके साथ ही उसकी टेलीकिनेसिस और अनबिलीवेबल ड्यूरेबिलिटी उसे और भी खतरनाक बनाती थी। गैस के अंदर एक प्राइमल रेज पावर अप भी था, जिसे कंट्रोल करना उसके लिए हमेशा एक चुनौती रहा। गोकू और वेजिटा दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी गैस का सामना करने में काफी संघर्ष किया। यहाँ तक कि जब गैस को नई ताकत मिली और वह फिर से हील्ड हो गया, तब भी उसे हराना आसान नहीं था। ग्रेनोला के साथ टीम अप करके आखिरकार गोकू और वेजिटा ने उसे हराया। लेकिन गैस की कहानी का अंत तब हुआ जब फ्रेंचाइज के एक सबसे दमदार कैरेक्टर ने उसे एक ही झटके में डस्ट में बदल दिया। इस आर्क ने न सिर्फ गैस के कैरेक्टर को खास बनाया, बल्कि यह दिखाया कि ड्रैगन बॉल की दुनिया में हर नया विलन एक नई चैलेंज लेकर आता है। एंड नंबर 7 पर है फ्रीजा, द गैलेक्टिक टायरेंट हैज रिजन अगेन। ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 87 में फ्रीजा ने अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे ब्लैक फ्रीजा कहा जाता है, से एंट्री की और साबित कर दिया कि वह अब साइंस के लिए एक और भी बड़ा थ्रेट है। इस रूप में फ्रीजा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू और अल्ट्रा ईगो में वेजिटा को सिर्फ एक ही झटके में डिफीट कर दिया। यह ऐसा फीट है जिसे ब्रोली जैसे शक्तिशाली योद्धा भी हासिल नहीं कर पाए। यही कारण है कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली इस समय बेरूस की दुनिया पर कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वे ब्लैक फ्रीजा को चैलेंज कर सकें। लेकिन चैप्टर #87 की इवेंट्स को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वे कब और कैसे उसकी ताकत को सरपास कर पाएंगे। फ्रीजा ने यह नया रूप पाने के लिए एक टाइम डिस्प्लेस्ड पॉकेट डिमेंशन में 10 साल तक इंटेंस ट्रेनिंग की, जो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर जैसा है। ग्रेनोला आर्क के अंत में फ्रीजा ने इस ताकत का शोकेस किया। उसने पहले से ही कमजोर और घायल गैस को सिर्फ एक वॉर में ओब्लिटरेट कर दिया। हालांकि इसके बाद फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा को हैरानी से स्पेयर कर दिया। फ्रीजा के इस नए रूप का पर्पस अभी तक साफ नहीं है। क्या वह पूरे यूनिवर्स पर डोमिनेट करना चाहता है या उसका कोई और ऑब्जेक्टिव है, यह अभी एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर साइंस को उसे हराना है तो उन्हें या तो इसी तरह की ट्रेनिंग करनी होगी या अपनी ताकत बढ़ाने का कोई और मेथड खोजना होगा। ब्लैक फ्रीजा की एंट्री ने ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी को एक नया ट्विस्ट दिया है। फ्रीजा, जो पहले से ही एक खतरनाक दुश्मन था, अब साइंस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है। फैंस अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या गोकू और वेजिटा कभी इस नई ताकत को ओवरकम कर पाएंगे। एंड नंबर 6 पर है वेजिटो, ए गॉडली गिफ्ट that fuses 2 into 1। ड्रैगन बॉल जी के बू आर्क में फैंस को पहली बार गोकू और वेजिटा की पोटारा इयररिंग्स फ्यूजन का असली इंट्रोडक्शन देखने को मिला। सुपर बू ने गोहान और गोटेंग्स को अब्सॉर्ब कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फैंस का सपना तब कम ट्रू हुआ जब उनके फैन फेवरेट कैरेक्टर्स गोकू और वेजिटा ने एक साथ मिलकर फ्यूजन किया और वेजिटो के रूप में सामने आए। वेजिटो ने अपनी एंट्री से ही साबित कर दिया कि सुपर बू जैसे खतरनाक दुश्मन के लिए भी वह अनस्टॉपेबल है। वेजिटो की ताकत सिर्फ बू आर्क तक सीमित नहीं रही। ड्रैगन बॉल सुपर में भी इस पावरफुल फ्यूजन की वापसी हुई जब गोकू और वेजिटा को एक इविल गॉड फ्यूज्ड ज़ामासु से निपटने के लिए पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वेजिटो ने एक बार फिर अपनी ताकत का शोकेस करते हुए दिखाया कि वह सबसे खतरनाक फोर्स का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। पोटारा फ्यूजन की खास बात यह है कि यह दोनों वॉरियर्स की ताकत और एबिलिटीज को मिलाकर एक ऐसा योद्धा बनाता है जो लगभग इनविंसिबल लगता है। वेजिटो को ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। हालांकि इस फ्यूजन के लिए काइज पोटारा इयररिंग्स का होना जरूरी है, लेकिन पोटारा फ्यूजन की एक ड्रॉबैक भी है। जब भी गोकू और वेजिटा ने इस फ्यूजन का इस्तेमाल किया, यह हमेशा लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पाया। चाहे सुपर बू हो या फ्यूज्ड ज़मासु, वेजिटो के पास पर्याप्त समय नहीं था कि वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह डिफीट कर सके। यह फ्यूजन न केवल फैंस के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट है, बल्कि यह ड्रैगन बॉल की कहानी में एक एपिक ट्विस्ट भी लाता है। फैंस आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि वेजिटो की ताकत का असली पोटेंशियल क्या है, और अगर यह फ्यूजन लंबे समय तक लास्ट करता
तो वह अपने विरोधियों को कितनी आसानी से डोमिनेट कर सकता था। एंड नंबर 5 पर है गोजेटा, वेरी टेम्पररी बट वेरी पावरफुल फ्यूजन। ड्रैगन बॉल के फैंस के बीच यह डिबेट लंबे समय से चली आ रही है कि गोजेटा और वेजिटो में से कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शोनन जंप, जो ड्रैगन बॉल मंगा का ऑफिशियल पब्लिशर है, ने इस बहस को पहले ही सेटल कर दिया था। उनके अनुसार गोजेटा वेजिटो को डिफीट कर सकता है। हालांकि दोनों फ्यूजन वॉरियर्स की ताकत इतनी समान है कि वेजिटो अपनी स्ट्रेटजी और अनुभव से विक्ट्री हासिल कर सकता है। गोजेटा का फ्यूजन हमेशा खास रहा है क्योंकि इसे करने के लिए गोकू और वेजिटा को फ्यूजन डांस करनी पड़ती है, जो वेजिटा के प्राइड के कारण अक्सर मुश्किल होती है। पहली बार गोजेटा का डेब्यू हुआ था एक ऐसे डीमन के खिलाफ जो पूरे यूनिवर्स की इविल एनर्जी से बना था। ड्रैगन बॉल सुपर ने इस फ्यूजन को ब्रोली के खिलाफ एक नए लेवल पर दिखाया। ब्रोली की प्राइमल रेज और ताकत को रोकने के लिए गोजेटा ने अपनी सुपर सायान ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल किया। एक बार जब गोजेटा ने अपने गॉडली ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर लिया तो वह पूरी तरह अनस्टॉपेबल बन गया। ब्रोली, जिसे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के सबसे ताकतवर साइयंस में से एक माना जाता है, गोजेटा के सामने लगभग हेल्पलेस नजर आया। यह तथ्य कि ब्रोली जैसा शक्तिशाली योद्धा भी गोजेटा के सामने टिक नहीं पाया, यह साबित करता है कि गोजेटा ड्रैगन बॉल इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। उसकी स्पीड, पावर और टेक्निक उसे न सिर्फ एक यूनिक वॉरियर बनाती है बल्कि फैंस के लिए एक एपिक एक्सपीरियंस भी। गोजेटा और वेजिटो दोनों ही ड्रैगन बॉल की दुनिया के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। इनकी ताकत और एबिलिटीज ने हमेशा से फैंस को चर्चा में बनाए रखा है, लेकिन गोजेटा की ब्रोली के खिलाफ डोमिनेंस ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी चैलेंजर को ओवर पावर करने के लिए तैयार है। फैंस अब बस यह देखना चाहते हैं कि ड्रैगन बॉल के फ्यूचर में इन दोनों फ्यूजन्स को एक दूसरे के खिलाफ कब देखा जाएगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। लॉर्ड बीरस, द मल्टीवर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ड्रैगन बॉल सुपर में जब भी पावरफुल बीइंग्स का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम लॉर्ड बीरस का आता है, जो अब तक के सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं। हालांकि गोकू और वेजिटा जैसे मॉर्टल्स ने अपनी ताकत को तेजी से एलिवेट किया है, लेकिन वे अभी भी बीरुस की अद्भुत स्ट्रेंथ के सामने कहीं नहीं टिकते। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 28 में हमने बीरुस को सभी अन्य गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ते हुए देखा। इस एपिक बैटल में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन बीरस की ताकत सिर्फ कॉम्बैट तक सीमित नहीं है, वह डिस्ट्रक्शन के मास्टर हैं जिसे हाकाई कहा जाता है। उनकी यह एबिलिटी इतनी खतरनाक है कि वह सिर्फ अपने हाथ उठाकर किसी भी चीज या व्यक्ति को इरेज फ्रॉम एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर की पूरी स्टोरी लाइन में बीरुस का एक बड़ा रोल रहा है। उन्होंने गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दी है और इसके पीछे उनका एक खास मोटिव है। बीरुस, जो करोड़ों सालों से डिस्ट्रॉयर गॉड हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसा योद्धा उनकी जगह ले जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो। वेजिटा धीरे धीरे हाकाई को सीख रहे हैं, लेकिन बीरुस की पूरी ताकत को छूना अब भी किसी मॉर्टल के लिए इम्पॉसिबल है। बीरुस को बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से अलग बनाती है उनकी अनमैच्ड पावर, उनका वास्ट एक्सपीरियंस और उनकी हाकाई क्षमता, जो किसी भी दुश्मन को एफर्टलेसली मिटा सकती है। जब बात आती है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर किरदारों की, तो बीरुस का नाम हमेशा एट द टॉप रहेगा। फैंस के लिए यह देखना बेहद एक्साइटिंग होगा कि क्या गोकू, वेजिटा या कोई और योद्धा बीरुस को कभी चैलेंज दे पाएगा। लेकिन अभी के लिए बीरुस ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के सबसे खतरनाक और रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स में से एक हैं। एंड नंबर 3 पर है विस एंड हिज डिवाइन एंजल सिबलिंग्स। ड्रैगन बॉल सुपर में विस एक ऐसा एंजेलिक बीइंग है जो सिर्फ लॉर्ड बीरुस को उनकी कॉस्मिक ड्यूटीज में गाइड ही नहीं करता बल्कि उन्हें ट्रेन भी करता है। विस को बीरुस का मार्शल आर्ट्स मास्टर कहा जा सकता है, जो उन्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रास्ते पर चलने का तरीका सिखा रहा है। हालांकि यह बात दिलचस्प है कि बीरुस अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। अगर विस और बीरुस के बीच कभी सीरियस फाइट हो तो बीरुस विस को छू भी नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर विस बीरुस पर किसी भी स्तर की पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन क्योंकि विस एक एंजल है, वह ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं होता और यह स्थिति पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी से यह साफ होता है कि एंजल्स गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर और इटर्नल बीइंग्स हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर ने यह साबित किया कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अमर नहीं हैं, लेकिन एंजल्स एक उच्च प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए लगते हैं। यही वजह है कि विस को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। विस और उनके साइबलिंग्स हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्थिति में रहते हैं। उनकी ताकत और कैपेबिलिटीज का पूरा एक्सटेंट फैंस के सामने शायद कभी नहीं आएगा। विस की काम डिमीनर,
उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और उसकी रहस्यमय पर्सनैलिटी उसे ड्रैगन बॉल का एक अनोखा और रहस्यमय कैरेक्टर बनाती है। हालांकि विस ने यह भी एडमिट किया है कि उसकी ताकत एक और एंजल के सामने फीकी पड़ जाती है। यह एंजल कौन है और उसकी पावर लेवल क्या है, यह ड्रैगन बॉल के फैंस के लिए एक बड़ा मिस्ट्री है। विस का किरदार केवल ड्रैगन बॉल की पावर डायनामिक्स में ही नहीं बल्कि इसकी कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। फैंस के लिए यह देखना बेहद एक्साइटिंग होगा कि क्या कभी विस अपनी पूरी ताकत का शोकेस करेगा या उसका रहस्य हमेशा बरकरार रहेगा। इसी के साथ चलते हैं नंबर 2 पर, ग्रैंड प्रीस्ट, फादर ऑफ द एंजल्स एंड ग्रैंड विजिर ऑफ द मल्टीवर्स। ड्रैगन बॉल सुपर के पावर हायरार्की में अगर विस लॉर्ड बेरुस से ऊपर है तो यह बिल्कुल लॉजिकल है कि ग्रैंड प्रीस्ट विस से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ग्रैंड प्रीस्ट न केवल सभी एंजल्स के पिता हैं बल्कि वह खुद ओमनी किंग ज़ीनो के राइट हैंड भी हैं। उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि वह ओमनी किंग के डिवाइन डिक्रीज को लागू करते हैं और हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए एक एंजल को नियुक्त करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को ड्रैगन बॉल की पूरी मल्टीवर्स सिस्टम का असली मास्टरमाइंड भी कहा जा सकता है। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह ओमनी किंग के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हैं और किसी भी डीटी या बीइंग को सजा दे सकते हैं जो उनके या ज़ीनो के खिलाफ जाने की हिम्मत करे। एक ऐसा क्षण जब ग्रैंड प्रीस्ट की अथॉरिटी स्पष्ट रूप से सामने आती है वह है जब उन्होंने सिर्फ एक तीखी नजर से लॉर्ड बेरुस को चुप करा दिया था। यहाँ तक कि विस ने भी गोकू को अपने पिता ग्रैंड प्रीस्ट को स्पैरिंग मैच के लिए चुनौती देने से रोक दिया। विस को यह डर था कि ग्रैंड प्रीस्ट की ताकत का प्रदर्शन गोकू के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है या शायद ये फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट की एक अनोखी बात यह है कि विस की तरह वह बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। वह इतने ताकतवर हैं कि उन्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी प्रेजेंस ही बाकी कैरेक्टर्स को डराने के लिए काफी है। ड्रैगन बॉल के कैनन में ग्रैंड प्रीस्ट की ताकत इतनी अनफेथमेबल है कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है। उनकी शक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि उनके जैसे बीइंग्स के लिए लड़ाई करना शायद एक पॉइंटलेस चीज हो जाती है। फैंस के लिए यह देखना इंट्रीगिंग रहेगा कि भविष्य में क्या ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करेंगे या वह हमेशा एक रहस्यमय और अनटचेबल फिगर बने रहेंगे। ग्रैंड प्रीस्ट का किरदार सिर्फ ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स मैकेनिक्स को नहीं समझाता बल्कि यह दिखाता है कि ताकत का एक ऐसा स्तर भी होता है जहां कॉन्फ्लिक्ट के लिए जगह ही नहीं बचती। यही चीज उन्हें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। और आखिर में आता है नंबर 1। किसी को अगर पहले से पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नंबर 1 पर है ग्रैंड ज़ीनो AKA द ओमनी किंग, द किंग ऑफ ऑल द मल्टीवर्स। ड्रैगन बॉल सुपर में ओमनी किंग ग्रैंड ज़ीनो को अल्टीमेट पावर का प्रतीक माना जाता है। वह ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर और सुप्रीम बीइंग्स में से एक हैं। ज़ीनो पूरे कॉस्मोस के शासक हैं और उनकी ताकत इतनी टेरिफाइंग है कि वह सिर्फ एक थॉट से पूरे यूनिवर्स को इरेज कर सकते हैं। इस खतरनाक फीट का प्रदर्शन हमने कई बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान देखा। फ्यूचर ट्रंक सागा में ओमनी किंग ने वह यूनिवर्स पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दिया जहां ज़मासु ने कंप्लीट कंट्रोल पा लिया था। इसके बाद गोकू ने फ्यूचर ज़ीनो को अपने यूनिवर्स में बुलाया ताकि वह अपने ऑल्टरनेट सेल्फ के साथ मिलकर शासन कर सके। ये विचार कि 2 ज़ीनोस मिलकर पूरे मल्टीवर्स पर राज करें जितना डरावना है उतना ही फैसिनेटिंग भी। हालांकि यह तथ्य नहीं बदलता कि चाहे एक ज़ीनो हो या 2, उनकी ताकत का लेवल इतना अनइमेजिनेबल है कि किसी के लिए भी उन्हें चुनौती देना इम्पॉसिबल है। ओमनी किंग वह शिखर है जहां ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की सभी पावर डायनामिक्स खत्म हो जाती हैं। ओमनी किंग का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उनकी इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद वह एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी रखते हैं। उनकी मासूमियत और उनके एक्शंस के बीच का अंतर उन्हें एक ऐसा रहस्यमय और इंट्रीगिंग कैरेक्टर बनाता है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। ओमनी किंग का किरदार सिर्फ रॉ पावर का नहीं बल्कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी और डिवाइन कंट्रोल का प्रतीक है। वह ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ट्रू पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अस्तित्व से यह साबित होता है कि किसी बैटल ओरिएंटेड यूनिवर्स में भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि कंट्रोल एंड बैलेंस भी हो सकता है। फैंस के लिए ओमनी किंग हमेशा एक एनिग्मेटिक फिगर बने रहेंगे। उनकी ओवरवेलमिंग पावर और उनके चाइल्डिश डिमीनर ड्रैगन बॉल की स्टोरी टेलिंग में एक नई डिमेंशन जोड़ते हैं। यह देखना बेहद एक्साइटिंग होगा कि भविष्य में ओमनी किंग की शक्ति का एक्सटेंट और उनकी भूमिका कैसे विकसित होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और पसंदीदा कैरेक्टर को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिस न करें। अगली बार मिलते हैं एक और मजेदार और रोमांचक एनिमे डिस्कशन के साथ। बाय।